तो देखो चैप्टर 7 चल रहा है और कब से चले जा रहा है। ठीक है, खैर अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। मतलब कि क्वेश्चन ये है कि प्लांट के अंदर अगर मूवमेंट होती है और मूवमेंट करने के लिए उसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो प्लांट की मूवमेंट होती किसकी वजह से। तो ये बात मैंने पहले बता दी थी कि प्लांट के अंदर मूवमेंट का काम कौन संभालते हैं, हॉर्मोन्स। क्योंकि ये प्लांट हॉर्मोन्स है इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फाइटो हॉर्मोन्स। तो मैंने बताया था मैं कुछ चुनिंदा हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगा जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तुम्हें हेडिंग यही डालना है, हेडिंग डाल दो प्लांट हॉर्मोन्स। देखो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ हॉर्मोन्स क्या चीज होती है। हॉर्मोन्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, लगभग सभी एनिमल्स के अंदर, लगभग सभी प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। हॉर्मोन्स और कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली बनता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा हमारी स्किन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, हमारी स्किन से ऑयली होने लगती है ना, स्मूथ होने लगती है, ऑयल निकलने लगता है ना, ऐसी स्किन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो लगातार क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं, ऑयल। ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो हमारे एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और हम लोग में भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो नेचुरली उसमें बनते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है वो सब हम पढ़ेंगे। और उसी के बाद एनिमल हार्मोन की भी थोड़ी सी बातें करेंगे कि एनिमल अगर हार्मोन बनाता है तो एनिमल के अंदर कौन से पार्ट उन हार्मोन्स को बनाते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो पहले मैं लिखाऊंगा हार्मोन की एक छोटी सी डेफिनेशन, और देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। हार्मोन कुछ और नहीं, सिर्फ केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में भी नेचुरली बनता है और एनिमल के अंदर भी नेचुरली बनता है, और कुछ भी नहीं है। बस कोई केमिकल सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, कोई केमिकल सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है ना। सब हार्मोन के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अभी मैं लिखवाता हूं तब तो मैं समझ में आएगा। पहले तो प्लांट हार्मोन के लिए लिखो, ब्रैकेट में एक वर्ड और लिख लेना, प्लांट हार्मोन को एक शब्द में यह भी कहा जाता है फाइटो हॉर्मोन्स, क्योंकि ये प्लांट के होते हैं इसलिए फाइटो है ना। तो लिखो दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस दे आर द chemical substances which are produced naturally in the plants, which are produced naturally in the plants। तो मैंने पहले बताया था हार्मोन और कुछ नहीं है, प्लांट के अंदर बनने वाला केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में नेचुरली बनता है। एनिमल हार्मोन भी कुछ नहीं है, एनिमल के अंदर बनने वाला वो केमिकल सब्सटेंस है तो जो अलग अलग एनिमल्स में नेचुरली बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, है ना। तो एक सब हेडिंग बना दो, टाइप्स ऑफ हार्मोन, लेकिन मैं पहले किसके लिखवा रहा हूं, प्लांट के। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 ऑक्सिन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है 2 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुमने देखा होगा प्लांट के अंदर जो शूट वाला पार्ट होता है, मैंने पहले बता दिया था शूट के अंदर बहुत सारी चीज आ जाती हैं
प्लांट का जो स्टेम होता है वो भी शूट वाले पार्ट में आता है, प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी शूट वाले पार्ट में आते हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो भी शूट वाले पार्ट में आती है। कहने का मतलब ये सोइल से नीचे का हिस्सा, सोइल से नीचे का हिस्सा क्या होता है, रूट, और सोइल से ऊपर का हिस्सा ये सारा पार्ट क्या होता है, शूट। तो शूट में तो और भी बहुत सारी चीजें है ना, तो ध्यान रखना शूट की हर टहनी की, हर पत्ती की जो नोक होती है, मतलब उसकी जो टिप होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, शूट के अंदर पाया जाने वाला हर हिस्सा, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो, हर हिस्से के जो टिप होती है, टिप मतलब नोक होती है, ऊपर की जो टिप होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ब्रांच निकाल रखी है इस तरह से सपोज, ठीक है, तो इसकी ये टिप, इसी तरह से अगर कहीं पे भी कोई दूसरी ब्रांच निकल ली है तो इस तरह से ये इसकी टिप, तो हर टिप के अंदर कौन सा हार्मोन एग्जिस्ट करता है, ऑक्सिन। तो ये तो पता चल गया कि प्लांट के किस हिस्से में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन ये काम क्या करता है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, क्वेश्चन तो बहुत ही कमाल का पूछा है तुम लोगों ने कि ऑक्सिन काम क्या करता है, क्या ऑक्सीजन देता है, नहीं, इसके नाम पर मत जाओ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देगा, नहीं। हाँ, इसको ऑक्साइंस भी बोलते हैं, पहली बात तो ये, इसको प्रोनाउंसिएशन अगर करोगे तो ऑक्साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सिन्स बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका काम होता है प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स है ना, उसके जो शूट वाले सिस्टम में जितने भी सेल्स है, वो सेल्स लंबे समय तक चलते रहें, जल्दी से डेड ना हो, और वो ग्रो करते रहें, मतलब सेल के अंदर की एक्टिविटी, सेल के फंक्शंस, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स ठीक तरह से काम करते रहें। इसमें कौन सा वाला हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सिन्स। बात समझ में आई? तुम्हें मालूम है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, हर किसी की सबसे पहली जरूरत होती है सेल, और सेल को ग्रो करवाने के लिए, सेल को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए, सेल की हर एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सिन। ठीक है, अब लिखो, they are the group of plant hormones, they are the group of plant hormones, they are the group of plant hormones which is produced at the shoot tip, बोर्ड पे लिखा हुआ है, which is produced at the shoot tip, मतलब शूट के हर हिस्से की टिप पर, ठीक है, मेनली स्टेम पर होता है ये, मतलब पूरे पेड़ की या पूरे प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस की टिप्स पर होता है, ठीक है, which is produced at shoot tip, which is produced at shoot tip, shoot tip, shoot tip, ठीक है। इसी में लिखो which helps in, किस में काम करता है ये तो लिख लो, which helps in the, ये लिखो which helps the cells to grow longer, मतलब लंबे समय तक चलते रहें, which helps the cells to grow longer, which helps the cells to grow longer, ठीक है। अब लिखो दूसरा हार्मोन, ये हमारा जिब्रेलाइंस, क्या पढ़ते हैं इसको, जिब्रेलाइंस, बोर्ड पे देखो जिब्रेलाइंस है ना, जिब्रेलिन्स भी पढ़ सकते हैं, जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स। तो ध्यान रखना, फ्लावर बनाया जाना या जो भी प्लांट है उसके बीज को जर्मिनेट करना, देखो बोर्ड पे,
भाई प्लांट के अंदर भी मेनली किसकी जरूरत पड़ती है? सीड्स की। लेकिन सीड्स का जर्मिनेट होना भी तो जरूरी है, मतलब सीड से प्रोडक्शन होना भी बहुत जरूरी है। सीड से प्रोडक्शन होना, फ्लावर का बनना, पत्तियों का निकलना, ये सारी जिम्मेदारी कौन से हार्मोन की होती है? जिब्रेलिन्स की। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऑक्सिन्स के मुकाबले, इसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी की ऑक्सिन्स की हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये स्टेम को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, फ्लावर को प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, और सीड्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। जर्मिनेट का मतलब होता है ग्रोथ करने में, बीजों को ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, तो लिखो जिब्रेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ Gibberellins help in the growth of Gibberellins help in the growth of help in the growth of stem comma सीड जर्मिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है जर्मिनेट की स्पेलिंग, ई हटा के ION लगा लेना, जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन है ना, स्टेम को बढ़ने में मदद करता है, सीड्स को जर्मिनेट होने में मदद करता है, मतलब सीड्स को बनने में मदद करता है। ठीक है, एंड फ्लावरिंग तुम्हें मालूम है ना, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, लगातार सेल्स बनते रहते हैं, पुराने वाले खत्म होते रहते हैं, नए वाले बनते रहते हैं, पुराने वाले खत्म होते रहते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल चलती रहती है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने सेल को डिवाइड करता रहता है। डिवाइड मतलब पुराने वाले खत्म, नए वाले तैयार, पुराने वाले खत्म, नए वाले तैयार। इस डिवीजन को, सेल का नया बनना, पुराना वाला खत्म होना, इसकी जिम्मेदारी है इस हार्मोन की। तो तीसरा लिखो, प्लांट के अंदर ये जिम्मेदारी निभाता है साइटोकाइनेंस। क्या पढ़ते हैं इसको भाई? बहुत ही आसान स्पेलिंग है, साइटोकाइनेंस। बोर्ड पे लिखा हुआ है साइटोकाइनेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ चुका है कि प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, पुराने सेल नए सेल तैयार होते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं, तो ये काम कौन सा हार्मोन करवाता है, या इस काम में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो तुम्हें नाम बताना है, साइटोकाइनेंस। इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ठीक है, तो लिखो दे प्रमोट cell divisions in plant. They promote cell divisions in plants. Cell divisions तुम्हें समझ में आता है ना? Cell divisions in plant. ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत से प्लांट, बहुत से पेड़, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो क्या बनाते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं। भाई बिना फ्रूट्स के क्या इनका अचार डालेंगे? बहुत से ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स बनाते हैं। तो भाई फ्रूट्स बनाना और फ्रूट्स को राइप करना, बोर्ड पे देखो राइप का मतलब होता है पकाना, है ना। जब तक फल कच्चा होता है खाने में मजा आता है? नहीं आता, है ना। जब तक फल पकेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। वाला तुमने सुना है ना, आम जब तक मजा नहीं देता तब तक क्या ना हो? पिलपिला ना हो। ठीक है, तो आम का पिलपिलापन या फिर किसी भी फल को पकाने की जिम्मेदारी, किसी भी फल को राइप करने की जिम्मेदारी कौन से हार्मोन की होती है? इस हार्मोन की होती है। तो चौथा लिखो एथिलीन। देखो मैं कह जरूर रहा हूं कि ये हार्मोन नेचुरली बनते और बनते भी है नेचुरली, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना किसी वजह से किसी प्लांट में कुछ कमी हो जाती है, या तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही होती है, या फिर सोइल में कमी होती है, या फिर जो न्यूट्रिशन हम उस प्लांट को दे रहे हैं, भाई प्लांट भी तो न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब जो हम केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कमी होती है, तो किसी वजह से ना उनका हार्मोन बन नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिकली उस हार्मोन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तुमने सुना होगा फर्टिलाइजर्स आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब। तो बहुत से केमिकल फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो प्लांट को वो हार्मोन दिलवाते हैं जो हार्मोन उसके अंदर प्लांट में गलती से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, अब बना तो सकते नहीं है, प्लांट के अंदर घुस के बनाएंगे थोड़ी ना, लेकिन हाँ हम उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट को खुद पूरा कर देते हैं। किसके थ्रू? फर्टिलाइजर के थ्रू। फॉर एग्जांपल एथिलीन, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम जिसे हम साइंटिफिकली बना भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस होता है। वैसे तो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन हम इसको आसानी से कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लिखो एथिलीन के लिए, मैंने पहले बता दिया था, ये फ्रूट्स को पकाने की जिम्मेदारी, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी यही लेता है। कौन लेता है? एथिलीन। तो लिखो, इट प्रोमोट्स ग्रोथ, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोमोट्स, इट प्रोमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड राइपनिंग। देखो राइपनिंग कितना आसान है, इसके साथ बस क्या लगाना है? NING, राइपनिंग। इट प्रोमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट प्रोमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग इन फ्रूट्स। तो कई बार पेपर में आया है क्या ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या सॉलिड की या गैस की? पहली बात तो ये कि कोई सा भी हार्मोन सॉलिड में नहीं होता है ना, लेकिन ये वाला जो हार्मोन है एथिलीन, ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिख लो इसी के अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर है ना, फ्रूट के अंदर एथिलीन किस फॉर्म में घुसा हुआ होता है? गैस की फॉर्म में, और अंदर ही अंदर वो उसे पकाने का काम करता है। फ्रूट को क्या करने का काम करता है? राइप। तो लिख लो इसी के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। हाँ, पांचवा लिखो भाई, जहां पर अच्छी बातें होती है वहां पर बुरी बात भी होती है। कुछ हार्मोन तो इतना कर रहे हैं भाई, प्लांट की जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक हार्मोन ऐसा भी है जो नुकसानदायक है। अब क्या करे, है तो है ना। शरीर का अगर एक अंग खराब हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना उस अंग को काट डालेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक आंख खराब है तो उसे ढका जा सकता है, ना कि उसे निकाल के जगह खाली करवा दो वहां पे। ठीक है, तो एक हार्मोन ऐसा भी होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, बोर्ड पे देखो, एब्सिसिक एसिड, ABA, शॉर्ट में लिख लेना ABA, एब्सिसिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में, है ना। कमाल की बात तो ये है कि ये क्या है? एक एसिड है भाई, नाम पे मत जाओ, एसिड तो खैर ये है ही। तो क्या हुआ, क्या कोई एसिड हार्मोन नहीं हो सकता? बिल्कुल, कोई सा भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिडिक हो, कोई सा भी सब्सटेंस चाहे वो बेसिक हो, वो हार्मोन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ये एक एसिड है। अब अगर एसिड है तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तुम्हें मालूम है एसिड शरीफ लोग तो होते नहीं है ना, शराफत का तो जमाना ही अपने पास नहीं रखते हैं। ये एसिड है और ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अब क्वेश्चन ये है, फिर ये उसके अंदर नेचुरली बनता क्यों है? तो भाई नुकसान पहुंचाता है और एसिड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नहीं बनेगा। प्लांट के अंदर नेचुरली ये बनता है, और इसी की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है, तुमने देखा होगा पत्तियों का सिकुड़ जाना, पत्तियों का झड़ जाना, पत्तियों की ग्रोथ खत्म हो जाना, फ्लावर जल्दी से खराब हो जाना, सब इसकी जिम्मेदारी है। मतलब पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ को इनहाइबिट करने की टेंशन कौन लेता है? यही लेता है। इनहाइबिट का मतलब होता है ग्रोथ को रोकना। ये कम बने तो अच्छा है, जरूरत से ज्यादा बनेगा तो बाकी हार्मोन काम नहीं कर पाएंगे। इस हार्मोन का बनना थोड़ा सा कम जरूरी है, ठीक है। ना बने तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बनता तो है, ये प्लांट के अंदर नेचुरली बनता है, ठीक है। इसको रोक नहीं सकते,
ना तो हम किसी भी हार्मोन को बनने से रोक सकते हैं और ना ही हम किसी भी हार्मोन को जबरदस्ती का बना सकते हैं। ये तो ग्रोथ है उसकी प्लांट की भाई। प्लांट के केस हम उसकी पोजीशन को सुधार सकते हैं, बस प्लांट को मजबूर नहीं कर सकते कि प्लांट के अंदर ये बनेगा या वो बनेगा। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम प्रॉपर अमाउंट में उसमें सोइल लगाते हो, वाटर सप्लाई करते हो, फर्टिलाइजर देते हो, उसके बाद वो प्लांट अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके अंदर नेचुरली कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी हटा सकते हो। एसिड है तो क्या हुआ, बनता है तो बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्या करता है, तो मैंने बता दिया ये ग्रोथ को रोकता है, तो लिखो इसी बात पर फिर। इट इज एन हार्मोन, सिर्फ यही एक ऐसा हार्मोन मैंने बताया है जो उल्टा इफेक्ट दिखा रहा है ना, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। इट इज एन हार्मोन विच इनहाइबिट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है इनहाइबिट। इनहाइबिट का मतलब होता है स्टॉप, मतलब रोकना। ये क्या रोकता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। It is an hormone which inhibits growth. It is an hormone which inhibits the growth. Which inhibits the growth. ठीक है, तो देखो ये ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जो पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का गिर जाना, झड़ जाना, ये सारी भी इसी की जिम्मेदारी है, तो इसी में लिख लो। इट ऑल्सो कोज, बोर्ड पे लिखा हुआ है कोज, मतलब यही कारण है पत्तियों के मुरझाने का, बोर्ड पे लिखा हुआ है कोज। इट ऑल्सो कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स। इट ऑल्सो कोज विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। इट ऑल्सो कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ऑल्सो कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन है जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ खराब। तो मैंने बताया था हार्मोन सिर्फ प्लांट के अंदर नहीं होते, हार्मोन एनिमल के अंदर भी होते हैं। भाई जब हमने प्लांट की तारीफ करी है तो हम भी अपनी तारीफ करेंगे, है ना। अब हेडिंग डालो हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स। देखो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। दोनों ग्लैंड के अंदर अपने अपने पार्ट्स होते हैं और अपना अपना सिस्टम होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन ये है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन वाला टॉपिक है ना कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस आएगा इस टॉपिक के बाद। पहले मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा हार्मोन, तो तुम सोच रहे होंगे तो फिर मैंने ग्लैंड की बात बीच में क्यों करी, जब मैं हार्मोन पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये मैं जवाब अभी दूंगा, तो ध्यान रखना। एनिमल के अंदर जो हार्मोन्स बनाने की जिम्मेदारी होती है ना, वो जिम्मेदारी हमारी बॉडी के कौन संभालते हैं, ग्लैंड संभालते हैं। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर हार्मोन कौन बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कौन से ग्लैंड बनाते हैं, तो ध्यान रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जनरेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसकी बातें अभी मत करो, उसकी बात बाद में आएगी कि वो क्या करते हैं। ठीक है, कुछ तो करते ही होंगे भाई, हमारी बॉडी के अंदर हम फ्री में हर किसी को थोड़ी ना रख रहे हैं, कुछ तो काम करवाते ही हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा एनिमल के अंदर हार्मोन्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था हमारी बॉडी के अंदर समय के साथ साथ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लड़कों की बात करें तो धीरे धीरे जब उनकी एज एडल्ट में जाने लगती है तो उनके दाढ़ी आने लगती है, स्किन कैसी हो जाती है,
ऑयली हो जाती है, मतलब ऑयल आने लगता है। वही चेंजेस किस में देखने को मिलते हैं, गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, है ना, बाल आने लगते हैं, शरीर पर बाल आने लगते हैं, और बॉयज के अंदर भी ये चेंजेस होता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हॉर्मोन्स के असर के, लेकिन हॉर्मोन्स का असर प्रॉपर तरीके से होता क्या क्या है और क्या क्या होता है वो हमें पढ़ने को मिलेगा थोड़ा बहुत चैप्टर 8 में, रिप्रोडक्शन वाले में। वहां पर भी मैं एक हार्मोन के बारे में बताऊंगा और क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉयज और गर्ल्स में, वहां पर वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये ध्यान रखो, एनिमल के अंदर अगर कोई हार्मोन बन रहा है तो हर हार्मोन के बनने का एक पर्टिकुलर कारण होता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिखाऊंगा। पहले तो ये लिखो कि हॉर्मोन्स का मतलब क्या है। नंबर 1, ये मत सोचना कि मैंने प्लांट के अंदर भी तो हॉर्मोन्स का मतलब लिखाया था, वो तो प्लांट के लिए था, है ना। अब लिखवा रहा हूं हॉर्मोन की डेफिनेशन एनिमल के हिसाब से। ठीक है, हालांकि यहां पर भी वही है, केमिकल सब्सटेंस है और कुछ नहीं है, लेकिन एक बार लिख लो, लिखो हॉर्मोन्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं है, पहले मैं लिखवा रहा हूं कि हॉर्मोन्स के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा था, कौन खाली बंदा था जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, उस बंदे का नाम तो याद रखना पड़ेगा, उसको मरते दम तक मत भूलना। लिखो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एम वेलिस। पूरा एक नाम है ये, है ना। तो देखो, लोग क्या करते हैं, कहते नहीं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, नाम बड़ा करना चाहिए। तो देखो, इस बंदे ने अपना नाम कितना बड़ा कर लिया, विलियम एम वेलिस। शुक्र करो एम की फॉर्म नहीं पता हमें, वरना इसका नाम और बड़ा हो जाता। ठीक है, तो अगर नाम बड़ा करना है तो अपने नाम को बड़ा कर दो। ठीक है, जीवन में नाम बड़ा हो जाएगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एम वेलिस एंड, एक और नाम है भाई, इस बंदे ने भी बढ़िया काम करा है, एंड अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। तो देखो, इसने भी अपना नाम बड़ा कर लिया। ठीक है, देखो दोनों का नाम सेम पैटर्न पर है ना, इसमें भी पहले इधर एक वर्ड है, इधर एक वर्ड है, बीच में एक शॉर्ट फॉर्म है और फिर लास्ट में एक वर्ड है ना। मुझे लगता है भाई होंगे, खैर हमें क्या लेना, है ना। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एम वेलिस एंड अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हॉर्मोन्स और कुछ नहीं होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर ही बनते हैं, वो भी नेचुरली बनते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कौन से ग्लैंड बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि मैं जितना भी बोलूं कि बाद में आएगा, ये टॉपिक बाद में आएगा, जरूरत तो तुम्हें फिर भी पड़ेगी पहले समझने की। अब समझो कि एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। मैं दोनों ही बता देता हूं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देखो, दो तरह के ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल दूंगा जो तुम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, बहुत ही, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना, उसका साइंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो तुम्हें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे चिपक जाएंगे दिमाग में जैसे कि दीमक लकड़ी में चिपक जाता है। देखो, जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है, पेन वैन रख दो, कुछ नहीं लिखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एग्जाम्पल मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई टीचर तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, और तो और फनी भी है, मजेदार है, मतलब एक बार वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ये तुम खुद बताओगे फिर। ठीक है, देखो, अगर तुम सड़क पर क्या छिड़कना चाहते हो, पानी, है ना, गर्मी का टाइम होता है भाई, तुमने देखा हो गर्मी में अक्सर हम अपने आसपास आंगन वगैरह में क्या छिड़काव करते हैं, पानी का, है ना, पानी तो छिड़कते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ी ना, वो तो पीते हैं। तो पानी छिड़कना है, तो पानी छिड़कने के ना दो तरीके हैं, पानी छिड़कने के एक तो दो तरीके हैं। मान लो एक बंदा खड़ा हुआ है दूर सड़क पर और तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है उसे देख देख के कि बड़ी गौर से देख रहा है मेरे घर को, ये है ना, दूर नहीं खड़ा हुआ, मतलब घर के थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है और वो तुम्हें बड़े गौर से देख रहा है, घर को देख रहा है और तुम उसे देख रहे हो कि ये बड़े गौर से घूर रहा है ना, चोरी तो नहीं करने वाला कहीं हमारे घर में।
और तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास दो चीजें थी पानी छिड़कने के लिए। ध्यान से सुनो, तुम सड़क पर पानी छिड़काव करना चाहते थे और एक बंदा दूर से बड़े गौर से देख रहा था। तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव और था कि तुम उस बंदे पर क्या फेंको, पानी, है ना, ताकि वो भाग जाए, है ना। भाई देखता थोड़ी ना रहेगा, चोर निकला था वो, गोली मार के भाग गया तो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बड़े उसे डराकर भगा दो। ऐसा करने के लिए ना तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो तुमने टोटी में क्या लगा रखा है, पाइप। पाइप होता है ना पानी का, पानी का क्या होता है, एक पाइप होता है जिसमें से पानी जाता है। मुझे बताओ, ये कमाल की चीज है पाइप, जहां पर फेंकना है ना पानी वहीं पर जाएगा, है ना। भाई पाइप का एक सरफेस होता है, एक साइड से खुला हुआ होता है, एक साइड से टोटी में लगा होता है। जहां से पानी निकल रहा होता है, मतलब जिस साइड से तुम छिड़काव करने वाले होते हो, है ना, जहां पर फेंकना चाहते हो पानी वहीं तो जाता है, धार बनाकर, है ना, एक वो निकलती है लाइन सी उसके अंदर पानी की। मान लो पानी की धार तुम उस लड़के पर फेंकना चाहते हो जो बड़ी गौर से देख रहा था, पानी उसी के ऊपर जाएगा ना डायरेक्ट, पानी उसी के ऊपर जाएगा डायरेक्ट। इस बात का ध्यान रखना। ध्यान से सुनो, एक तो तुम्हारे पास ये तरीका था कि तुमने टोटी के अंदर क्या लगाया, पाइप, और वो पाइप से पानी कहां पर फेंका, उस बंदे के ऊपर, सीधा उसी के ऊपर जाएगा ना पानी। तुमने उसी के ऊपर फेंक दिया, भाग गया वो तो डर के, है ना, पानी गीला कर दिया तुमने उसे, होली मना दी उसकी, फेंक दिया, ठीक है। तुमने पाइप का इस्तेमाल करा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुमने पाइप का इस्तेमाल करा, इसके अंदर से पानी आया टोटी के जरिए और वो पानी तुमने उस पर डाला और वो भाग गया। तुम्हारा टारगेट क्या था, तुम्हारा टारगेट ये था उसको भगाना, और जिसके लिए तुमने किसकी हेल्प ली, पानी की हेल्प ली। जिसके लिए तुमने किसकी हेल्प ली, पानी की हेल्प ली, कि उस पर पानी फेंकूंगा, ये फेंकूंगी और वो भाग जाएगा, वो भाग गया, टारगेट पूरा हुआ, है ना, मिशन कंप्लीट हो गया। ये तो था एक तरीका, जब तुमने किस चीज का इस्तेमाल करा था, पाइप का। अब तुम्हारे पास पाइप नहीं है लेकिन इतना बड़ा ड्राम है। अब तुम्हारे पास पाइप नहीं है, ध्यान से सुनो, इतना बड़ा क्या है, ड्राम, और ड्राम में आधा आधा ड्राम क्या भरा हुआ है, पानी। अब ना तो तुम्हारे पास कोई मग्गा वगैरह जिससे तुम पानी उस बंदे के ऊपर फेंको, बस तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बड़ा सा ड्रम है ना, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई, बहुत सारा पानी, इतना भरा हुआ है जो उसको भगाने के लिए काफी है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ना तो पाइप है, ना ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से तुम उसके ऊपर पानी फेंक सको। तुम क्या करोगे, तुमने अपने घर के अंदर ही उस ड्राम को टेढ़ा करने की कोशिश करी, है ना भाई, कुछ भी नहीं है और उसे भगाना भी जरूरी है, हाथ से भी पानी नहीं फेंक सकते। तुम क्या करोगे, तुम उस ड्राम को लेटाने की कोशिश करोगे, टेढ़ा करने की कोशिश करोगे ताकि उसका सारा पानी बिखर जाए। मुझे बताओ, जब सारा पानी बिखरेगा तो थोड़ा बहुत तो उस तक जाएगा ना, या बिल्कुल ही ये मत सोचो कि वो भीगेगा या नहीं भीगेगा। जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना वो मुझे बोलो। जो पानी तुम्हारा यहां से बिखरेगा, बिखरते बिखरते सामने की साइड उस बंदे के पास जाएगा, मतलब वो पानी टारगेट के पास जाएगा या नहीं जाएगा, पानी जाएगा ना। लेकिन क्या ये काम तुमने किसी पाइप की हेल्प से करा है, नहीं, पाइप की हेल्प से नहीं करा, तुमने ये काम खुलेआम करा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब यहां पर तुम्हारे पास पानी भरा हुआ था और बिना किसी की हेल्प से तुमने वो पानी कहां तक पहुंचाया, टारगेट तक। अब ध्यान से सुनो, वो पानी नहीं है, उस ग्लैंड के अंदर क्या भरा हुआ है, हार्मोन। क्या भरा हुआ है उस ग्लैंड के अंदर, हार्मोन। क्या वो हार्मोन तुमने पाइप की हेल्प से भेजा है, पाइप की हेल्प से नहीं भेजा है, तुमने वो हार्मोन बहते बहते फ्लो बनाकर भेजा है। और तुम्हें मालूम है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर हर जगह कौन बहता है, ब्लड। पूरी बॉडी के अंदर एक ही चीज ऐसी है जो कोई सी भी चीज नहीं छोड़ती, ब्लड, है ना। बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट तक किसकी पहुंच होती है, ब्लड की। ब्लड कहता है इस ग्लैंड से तूने हार्मोन बना ली है, हाँ बना ली है। फिर ये कहता है अच्छा लेकर कैसे जाएगा, तो वो कहता है मेरे पास तो पाइप भी नहीं है, मैं कैसे भेजूं। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उस रास्ते से जा रहा हूं, मैं किडनी के रास्ते से जा रहा हूं, मैं लीवर के रास्ते से जा रहा हूं, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते से जा रहा हूं, ठीक है, मैं लेग्स के सेल्स के रास्ते से जा रहा हूं, मैं ब्रेन के रास्ते से जा रहा हूं, मैं लेता जाऊंगा। तो इसने क्या करा, ठीक है, इसने ना वो हार्मोन किस में बहा दिए, ब्लड के अंदर बहा दिए, और ब्लड के अंदर बहते बहते वो हार्मोन कहां तक पहुंच जाते हैं, टारगेट तक पहुंच जाते हैं। मुझे बताओ, क्या हार्मोन को पहुंचाने का तरीके के लिए उसके पास कोई पाइप वगैरह था। अब पाइप शब्द मत बोलो, अब बोलो डक्ट। यहां पर डक्ट का मतलब क्या होता है, एक नली।
पाइप की तरह, पाइप होता है ना, नली में से पानी बहकर कहां पर जाता है, टारगेट तक जाता है। लेकिन क्या इनके पास हार्मोन भेजने के लिए क्या कोई डक्ट था? डक्ट नहीं था। ये कैसे ग्लैंड थे? डक्टलेस। इनके पास कोई डक्ट नहीं था, इनके पास कोई पाइप नहीं था, इसलिए इन ग्लैंड्स को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बात समझ में आई? ध्यान से सुनो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास कोई पाइप नहीं होता है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनोगे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हैवी भी है, इसलिए मैंने जानबूझकर कम से कम 5-6 मिनट का ये एग्जाम्पल दिया है, जिस एग्जाम्पल का दूर दूर तक इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। और हाँ, अब तुम्हें काफी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास अपना कोई पाइप नहीं होता है, जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है। क्या भेजने के लिए? देखो, हार्मोन बना लिए, है ना, ग्लैंड ने क्या बना लिए? हार्मोन। क्या हार्मोन भेजने के लिए इनके पास कोई पाइप है? नहीं। हार्मोन तो भेजने पड़ेंगे, बना के क्या चार डालेगा ग्लैंड? नहीं, हार्मोन तो भेजने ही पड़ेंगे। उस हार्मोन को भेजने के लिए डक्ट इनके पास होता नहीं है। तो डक्ट तो नहीं होता है, लेकिन ब्लड की हेल्प से ब्लड के अंदर वो हार्मोन मिक्स हो जाते हैं और ब्लड की हेल्प से वो हार्मोन हर जगह पहुंच जाते हैं। हर जगह नहीं, जहां पर उनको जाना होता है, मतलब जहां पर उनका क्या होता है, टारगेट होता है उस हार्मोन का, ब्लड उसे वहां पर लेकर चला जाता है। अब वो ग्लैंड बचे जिनके पास अपना पाइप है। तो ध्यान रखना, इनके पास क्या होता है? अपना डक्ट होता है। इनके पास क्या होती है? अपनी एक नली होती है, डक्ट होता है, ड्रेन होती है, ठीक है। इसलिए इन ग्लैंड्स को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मुझे बताओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड ने जो भी बनाया, उनका वो बनाया गया सब्सटेंस वहां पर पहुंचेगा जहां पर चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी यहां से लेकर वहां तक क्या लगी हुई है? एक डक्ट लगी हुई है, एक नली लगी हुई है। जहां पर पहुंचाना है वहीं पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर नहीं पहुंचाना वहां पर नहीं पहुंचाया जाएगा। तुम्हें पानी उस लड़के पर फेंकना था, लड़के पर ही पानी गया, कहीं और नहीं गया। लेकिन जब तुमने ड्रम से पानी फैलाया तो बताओ, लड़के के अलावा पूरी गली में बह जाएगा ना पानी? बह जाएगा। वही काम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। अब इसको जरा थियोरेटिकली देखो कि कैसे समझेंगे। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब कैसे ग्लैंड होते हैं? डक्टलेस। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। बोर्ड पे देखो, ये भी कुछ सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट का मतलब होता है बनाते हैं। ये भी अपना कुछ बनाते हैं, जैसे कि हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। ये अपना सिक्रीशन कहां पर भेजते हैं? टारगेट के पास भेजते हैं। टारगेट का मतलब है जहां पर उसकी क्या होती है? जरूरत। किसी हार्मोन की जरूरत स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ती है, किसी हार्मोन की जरूरत हमारे स्किन में पड़ती है, किसी हार्मोन की जरूरत हमारे माउथ में पड़ती है। तो हार्मोन को वहां पर भेजना भी तो जरूरी है। क्या बना बना के रखते रहो, इस्तेमाल कर नहीं रहे हो? इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है। तो ध्यान से देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो सिक्रीट करा है, वो सिक्रीशन टारगेट तक भेजने का काम क्या एंडोक्राइन ग्लैंड खुद करता है? नहीं। उसका ये काम किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है? ब्लड की हेल्प से। ब्लड कहता है कि तेरे पास डक्ट तो है नहीं, तू कैसे भेजेगा? वो कहता है यार हेल्प कर दे। वो कहता है कोई बात नहीं, मिला दे मेरे अंदर, मैं लेकर जाऊंगा। तो वो लेकर जाता है। कहां कहां पर लेकर जाता है? जहां जहां पर पहुंचाना होता है। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट होता है। डक्ट का मतलब होता है इनके पास एक नली है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें डाइजेशन पढ़ाया था, तो लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक गोल ब्लेडर लगा हुआ होता है। एक छोटा सा होता है ना भाई, इस तरह से कुछ करके होता है गोल ब्लेडर, है ना। गोल ब्लेडर लीवर से और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। लीवर क्या बनाता है? वाइल जूस। और उस वाइल जूस को भेजने का काम गोल ब्लेडर कहां पर कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिसने डाइजेशन कर रखा है उसको ये बात याद होगी। देखो, लीवर के अंदर बनने वाला वाइल जूस कौन भेजता है? गोल ब्लेडर। किसके अंदर भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बताओ, लीवर के पास अपना एक डक्ट है ना,
कौन सा डक्ट है? गोल ब्लेडर। तो मुझे बताओ लीवर के पास अपना डक्ट है तो क्या वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है? बिल्कुल। तो देखो डक्ट में क्या होता है, डक्ट डायरेक्टली वहीं पर अपना वो हार्मोन भेजते हैं या वहीं पर अपना वो सिक्रीशन भेजते हैं जहां पर उन्हें भेजना होता है। क्या इसको ब्लड की जरूरत पड़ती है कि यार तू ले जा मेरा सिक्रीशन? नहीं, इसको नहीं पड़ती। ये कहता है मैं क्यों तेरी मदद लूं, मेरे पास तो अपना खुद का एक डक्ट है, मैं खुद भेज दूंगा, तेरी मदद क्यों लूं, है ना। तो ये बात होती है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या चीज होती है। तो मैं इतनी देर से ये पढ़ाया जा रहा हूं कि ये ग्लैंड कैसे है, मैंने ये नहीं बताया ये कौन कौन से ग्लैंड शामिल करते हैं, कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, तो वो अब पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था हार्मोन बनाने का काम एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं करते हैं। तो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट ही लिखवाया हार्मोन्स इन एनिमल में, ठीक है। अब लिखना सेकंड पॉइंट। अब मैं ये लिखवा रहा हूं कि हार्मोन कौन बनाते हैं, तो तुम्हें समझ में आ गया है हार्मोन कौन से ग्लैंड बनाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो लिखो इट वॉज सिक्रेटेड बाय, सिक्रेटेड का मतलब होता है बनाना, मतलब हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? बोलो जल्दी बताओ, हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? बोलो। हार्मोन को सिक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो लिखो इट वॉज सिक्रेटेड बाय, इट वॉज secreted by endocrine glands, it was secreted by endocrine glands in specific part of the body, in स्पेसिफिक पार्ट मतलब जहां पर उसको पहुंचाना होता है, स्पेसिफिक मतलब टारगेट। ऐसा नहीं है एक हार्मोन पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा, एक हार्मोन किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है, हर किसी काम के लिए नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? इंसुलिन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंसुलिन की होती है, ठीक है। तो ये एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इट वाज सिक्रेटेड बाय डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मैं तुम्हें वो ग्लैंड बता देता हूं एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है। मुझे बताओ लीवर के पास तो अपना डक्ट है ना, गोल ब्लेडर। लीवर कहता है यार गोल ब्लेडर तू ले जा मेरा वाइल जूस, वो कहता है कोई बात नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गोल ब्लेडर लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। क्या पैनक्रीज भी कनेक्ट होता है? नहीं, पैनक्रीज कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ एग्जांपल लिख लो। नंबर 3 में लिखो, नंबर 3 में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सच एज pineal glands, endocrine glands such as pineal, देखो pineal बोलो या pineal, ठीक है। endocrine glands such as pineal gland, कॉमा pituitary gland, बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना भाई। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉमा थायराइड ग्लैंड। देखो वैसे तो कई सारे ग्लैंड होते हैं और अगर हम यही पढ़ने लग जाए कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन कैसे बनता है और वो हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, फिर तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस ये ग्लैंड लिख लो, है ना। कौन सा हार्मोन क्या काम करता है फिर तो हम यही पढ़ते रह जाएंगे। एक और लिखो थायमस, ध्यान से लिखना स्पेलिंग, थायमस ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड।
अगर मैं किसी के साथ जल्दबाजी में ग्लैंड भूल जाऊं तो तुम लोग लिखते रहना, एड्रेनल ग्लैंड। फिर है पैनक्रीज। पैनक्रीज के पास भी अपना कोई डक्ट नहीं होता है। पैनक्रीज कॉमा ओवरी, ये फीमेल में होती है, ब्रैकेट में लिख लेना फीमेल। ओवरी कॉमा टेस्टिस, ये मेल में होती है। और हाइपोथैलेमस, ये तो सुना होगा भाई, काफी बढ़िया चीज है हाइपोथैलेमस। तो ये कुछ ग्लैंड होते हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। पता है वो क्या करते हैं, वो 6-7 ग्लैंड मिक्सअप करके दे देते हैं। उसमें से कुछ होते हैं एंडोक्राइन और कुछ होते हैं एक्सोक्राइन, और 2 नंबर में पूछते हैं कि इसमें से अलग अलग कीजिए कौन सा एंडोक्राइन है और कौन सा एक्सोक्राइन है। तो बच्चे तभी अलग कर पाएंगे जब उन्हें खुद याद होंगे, ठीक है। तो तुम लोग इन्हें याद जरूर कर लेना कि कौन कौन से एंडोक्राइन है। देखो ये कौन से हार्मोन बनाते हैं ये तो मैंने फिर भी नहीं बताया, कम से कम इन्हें तो याद कर सकते हो कि कौन कौन से ग्लैंड हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एनिमल के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं जनरली, है ना। प्रॉपर नहीं पढ़ रहे कि कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन क्या काम करता है ना, नॉर्मल फीचर्स पढ़ रहे हैं कि हार्मोन का क्या काम होता है एनिमल के अंदर। भाई प्लांट में तो पढ़ा दिया है ना, अब एक सब हेडिंग बना दो, लिखो, ये लिखो फीचर्स, फंक्शंस मतलब, है ना। लिखो फीचर्स ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स, फीचर्स ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स। पहला फीचर लिखो फर्स्ट, पहली खासियत तो ये है कि अगर एनिमल बॉडी के अंदर हार्मोन बना रहे हैं तो कौन बना रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। एनिमल के अंदर अगर हार्मोन बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो कौन कर रहा है ये काम, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है। वो सिर्फ किस पर भरोसा करते हैं, ब्लड पर, ठीक है। कोई बात नहीं, भरोसा करने तो हमारा क्या जा रहा है, हम पर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर काम स्टार्टिंग लेवल से कौन करते हैं, सेल ही तो करते हैं भाई। पूरी बॉडी के अंदर बड़े से बड़ा ऑर्गन, बड़े से बड़ा ग्लैंड, या छोटे से छोटा ऑर्गन, या छोटे से छोटा ग्लैंड, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेल है भाई। सेल नहीं तो कुछ नहीं, है ना। सेल नहीं काम करेगा तो कुछ काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है, हार्मोन अगर कोई ग्लैंड बना रहा है तो ध्यान रखना वो ग्लैंड तभी हार्मोन बना सकता है जब उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, लिविंग। हार्मोन बनाने का काम केवल कौन से सेल्स के द्वारा किया जाता है, लिविंग सेल्स के द्वारा। अब तुम पूछोगे क्या सर बॉडी के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं फिर क्या तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बॉडी के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं बॉडी के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं। क्वेश्चन ये है डेड सेल कैसे होते हैं, फिर डेड सेल का काम ही क्या होता है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कमाल कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वहां पे मेनली 2 सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब मैं तुम्हें बताता हूं लिविंग और डेड का क्या चक्कर है बॉडी के अंदर तो ध्यान रखना आरबीसी जो सेल्स होते हैं, पहली बात तो तुम्हें यह समझ में आनी चाहिए, आरबीसी सेल्स और डब्ल्यूबीसी सेल्स ब्लड के अंदर करोड़ों होते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स, हर एक सेकंड के अंदर हजारों लाखों सेल्स बनते हैं जबरदस्त तरीके से। आरबीसी की खासियत होती है ये लगभग 120 दिन के बाद एक सेल डेड हो जाता है अपने आप। क्यों, क्वेश्चन ये है क्यों हो जाता है, आरबीसी हर 120 दिन के बाद अपने आप क्यों डेड हो जाते हैं। तो ध्यान रखना धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, क्या दिक्कत है ना, खराब हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और तो और डब्ल्यूबीसी को ले लो, ये तो हर 2-3 दिन में डेड हो जाते हैं, 2 से 3 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी बनने बंद हो जाते हैं, फिर नए बनते, फिर बंद हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं, है ना। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ समय तक डेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डेड सेल हार्मोन नहीं बना पाते। सिर्फ कौन से सेल हार्मोन बना सकते हैं,
लिविंग सेल। ठीक है, तो पहली खासियत है फीचर्स ऑफ एनिमल हार्मोन की कि हार्मोन बनाने की जिम्मेदारी कौन से सेल्स निभाते हैं? लिविंग सेल्स, ना कि नॉन लिविंग सेल्स। अब तुम्हें समझ में आ गया बॉडी के अंदर दोनों तरह के सेल्स होते हैं और कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया है। हाँ, वो बात अलग है, डेड सेल्स समय के साथ साथ खत्म होते रहते हैं, उन्हें वेस्ट मटेरियल में डाल दिया जाता है। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। तो लिखो, द हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय the hormones are secreted by living cells. The hormones are secreted by living cells in the animal body. Secreted by living cells in the animal body. Secreted by living cells in the animal body. अब लिखो, एक काम करो, नोट के अंदर है ना ये आरबीसी वाला एग्जांपल लिख लो, है ना, लिखो नोट के अंदर। या चलो रहने दो, ये तो मैंने वैसे ही बता दी थी एडिशनल बात, इसका हार्मोन से कोई लेना देना थोड़ी ना है। मैंने ये बात इसलिए बताई थी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि बॉडी के अंदर डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं, है ना, और क्लियर हो गया होगा। अब सीधा नंबर 2 लिखो, दूसरी खासियत। तो ध्यान रखना कौन से ग्लैंड बनाते हैं? एंडोक्राइन, लेकिन बहुत सारा नहीं बनाता हार्मोन। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो दुनिया भर का हार्मोन नहीं बनाता, थोड़ा थोड़ा बनता है हार्मोन, धीरे धीरे बनता है। ठीक है, हर 6 महीने में 5-6 ग्राम इस तरह से, या 1-2 ग्राम बस। तो लिखो, दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। दे आर सिक्रेटेड इन, मैंने पहले बता दिया था सिक्रेटेड का मतलब होता है बनना या बनाया जाना। ठीक है, तो बनाने का काम एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Secreted in small amount by endocrine glands. By endocrine glands. तुम्हें मालूम है इनके पास अपना डक्ट तो होता नहीं है, इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, कोई पाइप नहीं होता। ये अपना सिक्रीशन किस में भर देते हैं? ब्लड में, और फिर ब्लड लेकर जाता है उसे जगह जगह। ठीक है, ये बात लिखो नंबर 3 में। तो लिखो, हॉर्मोन्स आर पोर्ड। पोर्ड का मतलब होता है भर जाना। किसमें भर जाता है ये हार्मोन? डायरेक्टली ब्लड के अंदर। ठीक है, हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। Hormones are poured directly into blood, और फिर उसको अलग अलग पार्ट तक लेकर जाया जाता है ना, किसको? हार्मोन को। तो लिखो, एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड कैरिड, बोर्ड पे लिखा हुआ है कैरिड। एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Carried to different parts of the body. Carried to different parts of the body. To different parts of the body. तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है बना बना के रख लिया और ब्लड में भी डाल दिया, है ना। अलग अलग पार्ट्स तक लेकर जाओ, वहां पर लेकर जाओ जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है, तो लास्ट लिखो, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, लिखो 4th। ठीक है, लिखो, दे आर जर्नली स्लो इन एक्शन। हार्मोन का काम थोड़ा धीरे धीरे होता है। दे आर जर्नली स्लो इन एक्शन। दे आर जर्नली स्लो इन एक्शन। जर्नली स्लो in action.